हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। आई होप बढ़िया ही होंगे। काफ़ी दिन बाद टाइम मिल रहा है क्लास स्टार्ट करने का। थोड़ा बिजी था तो लगता है शायद 1 महीना हो गया है ना। 1 महीने बाद क्लास लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए सॉरी। टारगेट क्लास में आपका फिर से स्वागत है, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आज हमारा लेक्चर होगा कैलेंडर पे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है एप्टीट्यूड का। ठीक है। तो आज हम देखते हैं कैलेंडर। चलिए स्टार्ट करें। तो कैलेंडर में क्या करते हैं? एक ईयर, मंथ, वीक, डे। ठीक है, कोई मुझे एक ईयर में कितने डे होते हैं, ठीक है, कितने मंथ होते हैं, कितने वीक्स होंगे, तो ये सब हम कैलेंडर के थ्रू आराम से निकाल सकते हैं। ये सब कैलेंडर में ही आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है ईयर। ईयर के बाद मंथ। मंथ से बनता है ईयर हमारा। ठीक है, और वीक से बनता है, वीक से क्या बनता है? मंथ। और डेज, डेज से कितने क्या बनता है? वीक। अब 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। 12। और वीक कितने होते हैं एक मंथ में? अप्रॉक्स 4 वीक्स होते हैं। ठीक है, 4 वीक्स प्लस डे। और डे कितने होते हैं एक वीक में? 7 डे होते हैं। ठीक, इन सबसे मिलके हमारा एक ईयर बनता है। और टोटल वीक हमारे कितने होते हैं? टोटल वीक इन 1 ईयर, एक ईयर में हमारे वीक होते हैं 52 वीक्स अप्रोक्स। ठीक है, अब बात आती है कि लीप ईयर क्या होता है, और एक्चुअली जो डे होते हैं एक ईयर में कितने डे होते हैं। तो एक्चुअली जो डे होते हैं हमारे एक ईयर में, वो 365 एंड 6 आवर। जो हमारी अर्थ है ना, जो अर्थ है वो सन को 365 डे एंड 6 आवर में 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। आपसे पूछ दिया जाए, कोई पूछे कि एक साल में एक्चुअली कितने डे होते हैं बताइए, तो एक साल में 365 डे एंड 6 आवर। 6 आवर, ठीक है। 365 डे एंड 6 आवर होते हैं। तो लीप ईयर क्या होता है? जो 6 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो 4 साल बाद हमारा एक लीप ईयर बनता है। ठीक है, तो 4 साल में हमारा चौथा दिन बढ़ जाएगा ना एक दिन। तो जो लीप ईयर की बात आती है कि लीप ईयर में कितने डे होंगे, लीप ईयर में हमारे होते हैं 366 डे होते हैं। ठीक है, इसमें वीक कितने होंगे? इसमें वीक होते हैं, लीप ईयर में वीक होते हैं 52 वीक्स एंड 2 ऑड डे। ऑड डे बताता हूँ मैं क्या होता है। और जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर में हमारे होते हैं 52 वीक्स एंड 1 ऑड डे। 1 ऑड डे, ठीक है। ऑड डे क्या होता है? ऑड डे क्या होता है? हमारा कोई वीक, कोई जो वीक है, वीक इनकम्प्लीट रहता है। जैसे एक वीक में 7 डे होते हैं, 6 डे होते हैं, 7 डे होते हैं। अगर हमारा उस वीक कंप्लीट नहीं आ पाता, उसमें 6 डे ही रह जाते हैं, इनकम्प्लीट होता है, तो उसको हम 6 डे होते हैं उनको हम ऑड डे में कंसीडर कर देंगे हैं। तो कहेंगे कि 6 हमारे जो है वो ऑड डे हैं, वीक नहीं है, वीक में कंसीडर नहीं करेंगे उसको हम ऑड डे में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में। तो आप इजीली समझ सकते हैं अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑड डे, ऑड डे ऑड डे ऑड डे होते हैं। तो फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट ऑड डे, अगर कोई हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें 2 ऑड डे आते हैं, 3 ऑड डे आते हैं, या 4th आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डे कंसीडर करते हैं। फर्स्ट में करेंगे मंडे। ठीक है, 2 ऑड डे आते हैं तो हमारा ट्यूसडे होगा। 3 ऑड डे आते हैं तो हमारा वेडनेसडे होगा। अगर 4 ऑड डे आते हैं तो हमारा क्या होगा बताइए? थर्सडे होगा। ठीक है, 5 ऑड डे आते हैं तो क्या होगा? सिंपल फ्राइडे होगा। ठीक, ये आपको याद कर, ये अगर याद आ रहा है तो कोई भी क्वेश्चन आ रहा है किसी टाइप का आ रहा है कि 1500 ईसा पूर्व या 2000 सेंचुरी, 2022, 2020, 2025, इस डे पे आपका कौन सा दिन रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ये सब याद आ जाएगा ना, तो आप सब इजीली क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है, अब 6 और डे आते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? इसमें सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, 7 आएगा तो 7 हमारा क्या होगा? वीक कंप्लीट हो जाएगा, तो वहाँ संडे हो जाएगा। ठीक है, जहाँ 7 आएगा तो वहाँ हमारा रिमाइंडर
ये जो रिमाइंडर बचते हैं, ये रिमाइंडर बचने के बाद इतने ऑड डे आते हैं, ठीक है। तो हमारा संडे होगा। अगर रिमाइंडर अगर 0 बचता है ना, तो आपका जो डे पड़ेगा वो संडे ही पड़ेगा, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं और 7 ऑड डे आ रहा है। 7 ऑड डे का मतलब हो रहा है एक वीक कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। वहाँ हम संडे अगर रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, समझ रहे हो ना, मतलब 0 आ रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है 7 से, तो हमारा जो डे होगा वो संडे में कंसिडर किया जाएगा। एक नोट लिख लीजिए आप, नोट में क्या रहेगा आपका, नोट में यही है जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, अर्थ वन रेवोल्यूशन ऑफ सन in 365 days and 6 hours by अर्थ, ठीक है। अर्थ हमारी जो होती है एक्चुअल में 365 डे एंड 6 आवर में कंप्लीट कर देती है। अगर 365 डे लेके आप चलेंगे तो वहाँ आपका कौन वो क्या होगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये आपको वन रेवोल्यूशन ऑफ सन इज इन 365 डेज कवर्ड बाई अर्थ एंड 6 आवर, ठीक है। और आपको क्या करना है, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है, लीप ईयर का यही है, जो ईयर है सेंचुरी है, लीप ईयर होता क्या है, लीप ईयर कैसे कहते हैं बताइए। लीप ईयर क्या होता है, ए ईयर सेट टू बी सेट टू बी लीप ईयर if it is divided by 4। अगर कोई ईयर आपकी 4 से डिवाइड हो रही है तो उसको हम लीप ईयर बोलेंगे, ठीक है। अगर वही हमारी सेंचुरी है कि 2000 सेंचुरी है और 100 सेंचुरी है, ठीक है, और तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो अगर 100 से डिवाइड हो रही हैं, 100 सेंचुरी हैं, 200 सेंचुरी है, 500 सेंचुरी, 2000 सेंचुरी हैं, ठीक है। कोई सेंचुरी अगर हमारे 100 से 400 से डिवाइड हो रही है तो उसको हम लीप ईयर बोलेंगे। मतलब यही कहने का मतलब 4 और 400 से जो हमारा डिवाइड हो जाए उसे हम लीप ईयर में कंसीडर करेंगे। और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं और नॉर्मल ईयर में हमारा 1 ऑड डेज होता है। इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन बनेंगे सब, ठीक है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखना है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये तो आप नोट कर लीजिए, मंडे को हम पहला ऑड डे कंसीडर करेंगे और ट्यूसडे को दूसरा, और वेडनेसडे को तीसरा, थर्सडे को चौथा, फ्राइडे को 5वां, सैटरडे को 6वां और संडे को 7वां। दैट इज कंप्लीट बाई 1 वीक इन संडे व्हेन रिमाइंडर 0 वी कंसीडर्ड संडे दैट डे, ठीक है। और क्या रह गया, अब लास्ट कॉन्सेप्ट और है, वो अगर आपने अच्छे से समझे तो आप कितना भी टफ क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जनवरी जो होता है, जनवरी में कितने ऑड डे होते हैं, 3। अब 3 होते हैं, 3 होते कैसे हैं, चलिए बताते हैं। जनवरी में 31 डे होते हैं, 31 डे होते हैं, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो वीक एक 7 दिन का होता है, इसलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 चौको 28, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए ऑड डे, 3 हो गए, नंबर ऑफ ऑड डे 3, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। और फरवरी में कितना होता है, फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं, तो फरवरी में कितने ऑड डे होंगे, 7 चौको 28, रिमाइंडर 0, तो दैट मीन्स ऑड डे 0, जो 7 से पूरा डिवाइड हो जाए वहाँ ऑड डे 0 होंगे, ठीक है। और वो कंसीडर किया जाएगा संडे में। और मार्च में भी कितने दिन होते हैं, 31, मार्च में कितने ऑड डे होंगे, 3। अप्रैल में कितने ऑड डे होंगे, अप्रैल में 2 होंगे, क्योंकि 30 का महीना होता है, 30 का होता है, 7 चौको 28, यहाँ 2 रिमाइंडर बचेगा, इसलिए यहाँ पे कितने ऑड डे होंगे, 2 होंगे, ठीक है। और अप्रैल के बाद क्या आता है, मई में कितने होंगे, 31, सीधे 3 ऑड डे होंगे,
जून में कितने होंगे, 2 होंगे। जुलाई एंड अगस्त, ये आप नोट कर लिए, बोथ हैविंग 3 odd डे, क्योंकि इन दोनों महीनों में 31 डे होते हैं, इसलिए इनमें 3 odd डे होंगे। ये अच्छे से याद कर लें, जुलाई और अगस्त इन दोनों में 3 odd डे होंगे, 3 ठीक है। और जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त के बाद क्या होता है, सितंबर। सितंबर में कितने odd डे होते हैं आपके, सितंबर में 2 होंगे। अक्टूबर में कितने होंगे, अक्टूबर में 3 होंगे, है ना। और अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, नवंबर में आपके 2 odd डे होंगे, ठीक है। नवंबर के बाद दिसंबर आएगा, दिसंबर में फिर आपके 3 odd डे, इसलिए यही साइकिल चलती रहती है, ठीक है। आप ये याद करना है अच्छे से, जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई और अगस्त में 3 odd डे होंगे, सितंबर में 3, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3, ठीक है। यही सब आपको अच्छे से याद करना है, बस यही हो गया, आपने अच्छे से याद कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक चीज़ और है, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन आपको बहुत ईजी बना देगा, ठीक है। लेक्चर ये बड़ा होगा, आप लोग अच्छे से समझिए लेक्चर, ये लेक्चर को आपने अच्छे से समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजी सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। और व्हाट्सअप लिंक मैंने भेज दिए, जो व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ताकि जो नए मेरे अपडेट जो न्यू लेक्चर आएंगे ताकि इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो अब क्या रह गया, तो मैं बता रहा था, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना, नोट करके चलें ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब एक सेंचुरी 100 साल का होता है, एक सेंचुरी में होते हैं आपके 5 odd डेज। की पॉइंट है आपके, की पॉइंट ये आपने याद कर लिया ना, तो कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी हो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। और 2 सेंचुरी मीन्स 200 ईयर, इसमें 3 odd डे होंगे आपके, ठीक है। अब 300 मीन्स 300 ईयर 3 सेंचुरी, इसमें आपके होंगे 1 odd डे, ठीक है। बाकी 400, 800, 1200, 1600, 2000, ये सब आपके 400 से डिवाइड हो रहे हैं, इसमें एक भी odd डे नहीं होंगे, ठीक है। कोई odd डे नहीं होगा इसमें, 9 odd डे, ठीक है। बस अब कोई नहीं है, आपके क्वेश्चन यहाँ से लगना स्टार्ट हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी हो। कोई मुझे आपसे 15 अगस्त 1605 ईस्वी में कौन सा डे था, 20 अगस्त 1545 ईस्वी में कौन सा डे था, या 25 अगस्त 2022 में, 15 अगस्त 2020 में कौन सा दिन था आपका है, 2025 में कौन सा डे रहेगा इस महीने की इस डेट पे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है, मंडे को पहला odd डे कंसिडर किया गया, ट्यूजडे को दूसरा, वेडनेसडे को तीसरा, थर्सडे को चौथा, फ्राइडे को 5वां, सैटरडे को 6वां, ठीक है। और 1 सेंचुरी में 5 odd डे, 2 सेंचुरी में 3 odd डे, 3 सेंचुरी में 1 odd डे, और 400, 800, 1200, 1600, 2000 में 9 odd डे, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है। तो मैं इसका टाइम दे रहा हूँ आपको, आज डेट कितनी है, डेट है आज वो 31/7/2022, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट करते हैं। आप बस कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपसे क्या दिया जाए बताइए, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, बता सकते हो? ऐसे कि कैलेंडर में देख के बता पाओगे आप, वैसे तो नहीं बता पाओगे, ठीक है। चलिए हम बताते हैं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था। तो आपको 1947 से नहीं 1946 तक चलना है, ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 की पूरी जो ईयर है 1947 वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। आपको 1 साल पहले तक चलना है, ठीक है। तो 15 अगस्त 1946 तक आपको देखना है,
ठीक है। उसके बाद 15 अगस्त तक जितने ऑड डे बनेंगे उसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है। तो 1940 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1600 प्लस 300 प्लस 46। ठीक है। मैंने बताया था जो 400 से डिवाइड हो जाए वहाँ कोई ऑड डे नहीं होगा। ठीक है। 400, 800, 1200, 1600 यहाँ कोई ऑड डे नहीं होगा। 300 तक ऑड डे होंगे। एक सेंचुरी में हमारे 5 ऑड डे, 2 सेंचुरी में 200 ईयर में हमारे 3 ऑड डे और 300 ईयर में हमारे 1 ऑड डे। 1600 में एक भी ऑड डे नहीं होगा। ठीक है। और 300 ईयर मतलब 3 सेंचुरी, यहाँ पे हमारे 1 ऑड डे होगा। यहाँ 46 साल होंगी। यहाँ पे कितने लीप ईयर बनेंगे? लीप ईयर करने देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 4 से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है। 46 में 4 से डिवाइड कर देंगे हम। 4 एकम 4। ठीक है। कैंसिल आउट हो गया, 6 बचा। 4 एकम 4, 2 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है। मतलब 11 हमारे जो हैं वो लीप ईयर हो रही है। 11 साल हमारे लीप ईयर होंगे। और एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 2 होते हैं ना। तो 11 इंटू 2। अब 46 में से हम 11 माइनस कर देंगे। 6 में से 1 गया 5। ठीक है। 4 में से 1 गया 3, 35। 35 जो होगी हमारी नॉर्मल ईयर होंगी। ठीक है। तो एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? मैंने बताया 52 वीक्स एंड 1 ऑड डे। ठीक है। इसमें आप एक ही ऑड डे होगा। ठीक है। 35 इंटू 1। तो टोटल कितने ऑड डे हो गए? 122 प्लस 35। 35 और 22 कितने हो गए? 5 2 7, 3 2 5, 3 2 5, 22 35 1 8 3 58। 58 ऑड डे यहाँ से निकल आए हैं। ठीक है। 58 तो ये हो गए। अब 15 अगस्त तक हमें ये देखना है। तो मैंने बताया था आपको। ठीक है। 58 ये हो गए। और जनवरी में 3 ऑड डे होंगे, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। अब अगस्त पूरा महीना कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए हम जुलाई तक छोड़ देंगे। ठीक है। 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, 3 11 2 13, 3 16 और 15 दिन हम अगस्त के जोड़ देंगे। 15वां दिन देखना ना अगस्त का, तो 31 हो जाएंगे। 16 ये हो गया। 3 3 6 2 8, 3 11 2 13, 3 16, 16 प्लस 15 31। 31 ये हो गया। 58 हो गया प्लस 31। यहाँ कितने हो गए? 89। 8 प्लस 1 9, 5 प्लस 3 8, 89। 89 टोटल डे होगा। अब यहाँ से हम फिर देखेंगे 89 से डिवाइड करेंगे 7 का। ठीक। ऑड डे देखना है ना। ऑड डे से तो पता चलेगा कौन सा दिन है। तो 7 एकम 7 9, 7 दूनी 14, 5 रिमाइंडर बच रहा है ना। तो मैंने कहा था जो रिमाइंडर बचेगा ना वही आपको, जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका ऑड डे होगा। और उसी ऑड डे के हिसाब से हम आपका दिन कंसीडर करेंगे। तो 5 रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5। तो हमारा 15 अगस्त 1947 को जो डे होगा ना फ्राइडे होगा। ठीक है। फ्राइडे होगा। फ्राइडे हमारे वीक का 5वां दिन होता है। तो फ्राइडे हमारा 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे होगा। ठीक है। कितना सिंपल। थोड़ा समझाने की वजह से थोड़ा आपको बड़ा लगा होगा, लेकिन इसको आप समझेंगे तो बहुत ईजी है अच्छे से। जैसे कोई भी डे हुआ आपको एक साल के पहले चलना पड़ता है। 1947 से 1946 तक देखेंगे हम, क्योंकि दूसरा जो ईयर है वो कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए 1946 तक देखेंगे। इसको हम फैक्टर में कर लेंगे। 1600 प्लस 300 प्लस 46 हम ऑड डे निकाल लेंगे। ऑड डे जितने भी ऑड डे आएंगे उसमें हम 7 डिवाइड कर देंगे। फिर जितना रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर जो ऑड डे बचता है वो उसी हिसाब से हम दिन कंसिडर कर लेते हैं। पाँचवा हमारा वीक का 5वां जो दिन होता है वीक का कौन सा होता है? फ्राइडे होता है। तो फ्राइडे रहा होगा हमारा 15 अगस्त 1947 को। आपसे क्या दिया जाए, ये क्वेश्चन और देख लो। ठीक है। 16 जुलाई 1776। 16 जुलाई 1776 को कौन सा डे है? ठीक है। और क्वेश्चन में घुमा भी सकता है आपको कि 16 जुलाई 1776 को ये डे रहा होगा और 17 जुलाई 1976 दिन कौन सा हो। तो वो पीछे वाला कुछ नहीं देखना है कौन सा दिन रहा या नहीं रहा। हमें फोकस करना है किसके बारे में पूछ रहा है।
जैसे आपसे कह दिया 15 अगस्त 1947 को हमारा फ्राइडे रहा, तो 15 अगस्त 2020 को क्या सा दिन होगा, तो 15 अगस्त 1947 से नहीं मतलब है, 15 अगस्त 2022 से मतलब है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसमें क्या है, 16 जुलाई 1776 का दिन पूछा है, तो हम इसको 1776 को हम पहले तोड़ लेंगे। 1600, ठीक है, प्लस 100 प्लस 75, 75 तक जाएंगे क्योंकि 1776 पूरी ये कंप्लीट नहीं हो रही है। ठीक है, 1600 में कितने ओड डे हैं, 0। 100 में कितने ओड डे हैं, 5। एक सेंचुरी बताया तो मैंने आपको 5 ओड डे होंगे। अब 75 में हम लीप ईयर देखेंगे कितने लीप ईयर बन रहे हैं, तो 75 से हम 4 का डिवाइड कर देंगे पहले। 4 एकम 4, 5 4 गुण 32, 3। ठीक है, तो मतलब 18 लीप ईयर हो रही हैं। ठीक है, 18 लीप ईयर हो रही हैं, और 18 एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 माइनस 18, 75 माइनस 18, 15 में 60 गया, 7 बजे 6 में से 57 जो होंगी वो हमारी नॉर्मल लीप ईयर होगी, नॉर्मल ईयर होगी, लीप ईयर नहीं, सॉरी। तो एक ईयर में कितना ऑड डे होता है, एक होता है, तो 57 ईयर में कितनी ऑड डे होंगे, 57 होंगे, 57 1 कर देंगे। 5 प्लस 18 36 प्लस 57, ये 7 6 13, 7 6 13, 5 18, 5 3 8 9, 98, 5 36 57, 7 6 13 5 18, 5 3 8 9, 98, 98 दिन ये हो रहे हैं, और 16 जुलाई तक जो भी दिन होंगे वो उसको हम ऐड कर लेंगे। 16 जुलाई तक कितने ऑड डे हो रहे हैं। ठीक है, तो जनवरी में कितने होते हैं, जनवरी में हमारे कितने होते हैं ऑड डे, 3। फरवरी में कितने होते हैं, 0। मार्च में कितने होते हैं, 3 होते हैं। अप्रैल में कितने होते हैं, 2 होते हैं। अप्रैल के बाद मई में कितने होते हैं, 3। जुलाई में कितने होते हैं, 2। जून में कितने होते हैं, 2। जुलाई को हम लेंगे नहीं क्योंकि जुलाई पूरा हुआ नहीं है कंप्लीट, 16 जुलाई तक पूछ रहा है, तो इसको ये कितने ऐड कर देंगे, 3 3 6, 3 3 6 2 8, 3 11 2 13। ठीक है, 13 तो ये हो गए, और 16 दिन ये हो गए हैं, 29। ठीक है, 29 दिन है, 98 है, 98 प्लस 29, 9 8 17, 9 2 11 1 12, 127, 127 टोटल ऑड डे हो रहे हैं। इसमें अब हम फिर 7 के फिर डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है क्या, 7 एकम 7, 12 7 गया, 5 बचे, फिर 7 बचे, 7 वर्ष 56, 1 रिमाइंडर बच रहा है, 1 रिमाइंडर बचा है, मतलब मंडे होगा। एक बार चेक कर लीजिए आप, सही है सब कुछ। 1600 प्लस 100 प्लस 75, 0। 100 में 5 ओटे, 75 में 4 एकम 4, 7 3 35, 4 32, 5 18, 18 3 36, 75 में से 18 गए, 15 में 60 का 7 बचे। ठीक है, 6 में से 5 57, 57 तो ये हो गया। ठीक है, 16 अगस्त का पूछ रहा है, 3 0 3 2 3 3। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, 3 3 6 2 8, 3 11 2 13, 13 प्लस 16 29। ठीक है, तो 36 कहाँ है, 36 और 57, 36 57 प्लस 36 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 16, 7 में से 6 गए, 13 5 18, 3 21 6 27, 5 3 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 2 12, 127 आ रहा है। 7 एकम 7, 12 में 7 गया, 5 बचे। ठीक है, 5 7 56, 1 ऑड डे आ रहा है, 1 ऑड डे मतलब मंडे होगा, मंडे हुआ होगा आपको 16 जुलाई 1776 का। ठीक है, देख लेना, चेक कर लेना। अब आपका दूसरा क्वेश्चन चलते हैं लेके, एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
अब आपसे क्या दिया जाए बताइए, 15 अगस्त जो हमारे 2022 को आने वाला है, 15 अगस्त इम्पोर्टेंट डे है, तो कौन से डेट को होगा, कौन से दिन को होगा, ठीक है। तो 2022 तक चलेंगे हम, 2000 ठीक है प्लस 21, ठीक है, क्योंकि 2022 तो कंप्लीट नहीं हो रहा ना। 2000 में कितने ओड डे होंगे, 0। अब 21 में कितने लीप ईयर बनेंगे हमारे, ठीक है 3, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मतलब 3 लीप ईयर हमारे कंप्लीट हो रहे हैं 21 में। 3 जो लीप ईयर होंगे उसमें ओड डे कितने होंगे, 3 इंटू 2, बाकी कितनी होंगी नॉर्मल ईयर। 21 में से 3 गए कितने बचे, 18, तो 3 2 5, 3 दूनी 6 प्लस 18, 18 6 24। अब 15 अगस्त तक कितने डे बनना है ऑड डे, वो हम देख लेंगे। जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3 और जून में 2, जुलाई में 3, ठीक है। 3 3 6 2 8 3 11 13 3 16, 16 ये हो गए, ठीक है। अब 24 प्लस 16 ऐड कर देंगे, 16 तो ये हो ही गया, ठीक है, जुलाई तक हो गया। 15 ये भी ऐड करना पड़ेगा हमें, प्लस 15, 6 5 11 4 15, 2 1 3 1 4 4 1 5 55, 55, ठीक है 55 आ रहा है। 3 दूनी 6 18, 3 3 6 2 8 3 11 13 3 16, 16 दिन ये हो गए हैं। 16 प्लस 15 31 ये दिन हो गए हमारे, ठीक है। इकतीस ये हो रहे हैं, ठीक है। 31 24 प्लस 31, 4 1 5 3 5 55, 67 49, 15 में से 9 गए, 6 बचे, 6 रिमाइंडर बचता है। सैटरडे पड़ेगा क्या, 15 अगस्त 2022 को क्या पड़ेगा, सैटरडे पड़ेगा, क्योंकि आज कौन सा डे, 31 को मंडे सैटरडे संडे है, तो हमारा सीधा सीधा 1 2 3 4 5 6 7, 7 को संडे पड़ रहा है, 14 मंडे हो रहा है यार, कहाँ गलती हो गया, देखो चेक करो कहाँ गलती हो रहा है, ठीक है मैं बताता हूँ, देखते हैं, वेट करो थोड़ा। 15 2000 प्लस 21 प्लस 3 6 18, ठीक है 18 24 24, सॉरी, ठीक है 24 2021, 6 प्लस 18, 6 प्लस 18 6 24, 24 प्लस जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, अगस्त मई में 3 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16, 16 और 15 31, 31 और 24, 31 और 24 कितने होंगे, 4 1 5 3 2 5, सही तो हो रहा है, गलत कहाँ हो रहा है, बस मंडे होना चाहिए, मंडे होना चाहिए, मंडे 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 होना चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16, ठीक है। 15 अगस्त को करना है और 15 ये हो गया, 2021 तक हम चलेंगे, 2000 प्लस 21 में 7 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। और 21 7 21, 3 जो होंगे वो नॉर्मल ईयर होंगे, 3 जो होंगे वो लीप ईयर होंगे, बाकी हमारा क्या होगा नॉर्मल ईयर होगा, ठीक है। 3 6 18 6 24,
24 और 31, इसको एक बार करते हैं, कैसे 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 करेंगे, सही तो है यार, कहाँ गलत हो रहा है। चलिए दोबारा समझते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या दिया जाए आपसे, 15/2022 का कौन सा टेबल, तो अब सबसे जो हमारा फॉर्मूला है बेसिक है वही हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। 2000 तक चलेंगे, 2000 के बाद 21 तक, 2000 में हमारे कितने क्या है, 2000 हमारा लीप ईयर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोई और डे नहीं होगा, ठीक है, मतलब सेंचुरी है, 2000 में शताब्दी है, ठीक है। तो वहाँ 0 और 21 को हम कैसे तोड़ेंगे, 21 को हम तोड़ेंगे 21/4, ठीक है, 4। तो उसमें क्या किया था हमने, 27 से डिवाइड किया था, यहाँ 4 से डिवाइड करने, क्योंकि हम लीप ईयर देखना है, ठीक है। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, जो हमारे 21 साल में होंगी 5 लीप ईयर बना रही है, ठीक है, तभी वो नहीं आ रहा था। 5 लीप ईयर होंगी, 5 × 2 + 16 जो हमारी होंगी वो नॉर्मल ईयर होंगी, ठीक है। 10 + 16 और 15 अगस्त तक कितने और टेबल रहे थे, 3 जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में कितना, जून में कितने बन रहे थे, जून में कितने होते हैं 2, जुलाई में 3, 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16, 16 तो ये होगा, 15 अगस्त तक जाना है, प्लस 15 यहाँ जोड़ देंगे, 16 15 31, ठीक है। 31 और 16 47, 47 और 10 57, ठीक है, 57 हो रहा है, 57 हो रहा है, 5 दिन 10, 16 एकम 16, 4 पंचे 20, एक रिमाइंडर बच रहा है। 21 साल में जो होंगी हमारी 5 लीप ईयर होंगी और 16 हमारी नॉर्मल ईयर होंगी, 2021, ठीक है। 57, 57 होंगे, 57 हम 7 का डिवाइड करेंगे, 7 56, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, तो 1 बच रहा है। तो हमने दिखा, हम लोगों ने कहा था कि मंडे होना चाहिए, हाथ से ही कैलकुलेट कर लिया था, तो मंडे होगा, 1 और डे आ रहा है तो मंडे होगा, ठीक है। हो जाता है कभी कभी, थोड़ा चेक कर लेना, चेक कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। और यही कॉन्सेप्ट रखना है आपको, 1 साल पहले तक का देखना है, या 2025 से 2024 तक जाना है, क्योंकि 2025 पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा, वो डेट पूछे 15 अगस्त या 16 दिसंबर में जो कंप्लीट आपका, क्योंकि डेट ईयर कंप्लीट नहीं होगी तो हम उसके 1 साल पहले तक ही जाएंगे, उसके बाद जितने और डे होंगे उसको हम कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और लेक्चर आपको पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में सोच रहा हूँ मैं त्रिकोणमिति स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है। त्रिकोणमिति या इंटर वाले बच्चों के लिए मैं वो डिफरेंसेस से स्टार्ट करूँगा, कैलकुलस। 2 लेक्चर हो रहे हैं, 2 में से एक को मैं लेके आऊँगा लगभग 1 हफ्ते के अंदर। तो हाई स्कूल वालों के लिए त्रिकोणमिति लेके आऊँगा, या फिर इंटर वालों के लिए मैं लेके आऊँगा डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन, ठीक है। धीरे धीरे चलते हैं आगे, जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा आपका, ऐसे 1 हफ्ते में 1 लेक्चर आ रहा है तो फिर हफ्ते में 2 लेक्चर होते जाएंगे, ठीक है। तो आपका सपोर्ट बना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हैव अ नाइस डे, चलिए फिर, ओके।